हेलो सभी को नमस्ते। और आज का जो डिस्कशन है वो आपका नाड़ी के सूत्र हैं। ठीक है, तो नाड़ी के सूत्रों को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो नाड़ी के अंदर आपकी जो राशियां हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, 1 5 9 का जो ट्राइन है, त्रिकोण है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आपका एरीज, लियो और सेजिटेरियस। तो ये पूरा का पूरा त्रिकोण हो गया 1 5 9 का। तो इनको बोलते हैं डेस्टिनी प्रमोटर। ठीक है, डेस्टिनी प्रमोटर। ठीक है, अगर इसमें आपके प्लैनेट्स, ज़्यादातर प्लैनेट्स इसमें बैठे हुए हैं तो आपको जो लक है उसका ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और आप कम एफर्ट्स में ज़्यादा ग्रोथ करते हो। ठीक है, 1 5 और 9 यानी आपका एरीज, आपका मेष राशि, आपका सिंह राशि। ठीक है, और आपका 9 नंबर का साइन है आपका धनु राशि। ठीक है, उसमें इसके बाद में सेकंड जो आता है आपका, ये फायर एलिमेंट है और ईस्ट डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद में आपका टॉरस आता है। टॉरस साइन आपका आता है, टॉरस और आपका वर्गो और आपका कैप्रिकॉन। टॉरस को वृष राशि बोलते हैं, 2 नंबर का साइन है टॉरस। आपका वर्गो है वो 6 नंबर का साइन है। ठीक है, और आपका कैप्रिकॉन 10 नंबर का साइन है, जिसको मकर राशि बोलते हैं, 2 6 10। ठीक है, ये अर्थ त्रिकोण है और ये साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट के अंदर। ये डेस्टिनी मैनिपुलेटर हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या है, एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसमें जो है 1 5 9 वाला है आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस, उसमें आपको लेस एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और आपके टॉरस और वर्क और कैप्रिकॉन, इसमें आपको आपका जो कर्मा है, आपका जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसमें हो जाता है, आपका विल पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, सक्सेस अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि 2 6 10 है तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट साइन हो जाते हैं। ठीक है, 10 नंबर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट साइन है, मकर राशि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट साइन है, 6 नंबर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट साइन है। ठीक है, क्योंकि इतनी इजीली रिजल्ट नहीं देता मकर राशि ना, बहुत इजी रिजल्ट नहीं देती। अगर फिफ्थ हाउस में आ गई तो बच्चा है वो इजीली होता नहीं है। ठीक है, कंसीव नहीं होता है इजीली, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। उसके बाद में तीसरा आएगा आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, एरी साइन, ये वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 7 11। ठीक है, जेमिनी, जेमिनी को हिंदी में बोलते हैं आपका मिथुन, लिब्रा को हिंदी में बोलते हैं तुला, और एक्वेरियस को हिंदी में बोलते हैं कुंभ राशि। ठीक है, तो इनको बोलते हैं डेस्टिनी प्रमोटर। ठीक है, कर्मा, डेस्टिनी प्रमोटर कर्मा। ठीक है, तो लक थ्रू एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि 3 3 7 11 का एनर्जी है। ठीक है, 3 7 11 का एनर्जी है, उसमें जो है 2 6 10 है, उसमें बहुत ज़्यादा माइंड का आपको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसमें आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालने पड़ते हैं उसमें। इसके बाद में आपका जो कैंसर, स्कॉर्पियो और आपका पाइसेस। ठीक है, ये लास्ट है। ठीक है, लास्ट 4 8 12 का त्रिकोण है ये, तो इसको मोक्ष त्रिकोण भी बोलते हैं। ठीक है, वाटर साइन है, ये वाटर एलिमेंट है और ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है आपके चार्ट के अंदर। इसको बोलते हैं डेस्टिनी मैनिपुलेटर जीवा। ठीक है, डेस्टिनी मैनिपुलेटर जीवा। ठीक है, तो ये लक विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मेंटल पावर एंड। ठीक है, मेंटल पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है। इमोशनली आप कितना कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि 4 8 12 का उसमें रोल हो जाता है। चौथा जो भाव है वो आपके चंद्रमा का घर है। ठीक है, चौथा भाव आपके चंद्रमा का घर है। अष्टम भाव भी आपके, जहाँ पे चंद्रमा नीच का होता है। ठीक है, 12वां भाव है जहाँ पे चंद्रमा बिल्कुल आइसोलेशन में चला जाता है। तो क्योंकि आपका मून, आपका माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इमोशनली आप मन के स्तर पे आपका मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब 4 8 12 में आपके बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स चले जाते हैं। ठीक है, नाड़ी के सूत्रों के अकॉर्डिंग। अब देखिए पूरा का पूरा इसको मतलब कि समराइज करते हैं। 1 5 9 है तो आप लेस एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट्स गेन कर सकते हो। 2 6 10 है तो आपका जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 7 11 है तो आपको लक थ्रू एफर्ट्स के थ्रू आपका लक है वो भाग्य वो जागृत होने वाला है। 4 8 12 है तो आपका जो आपका जो मतलब कि इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि सपोर्ट चाहिए इमोशनली भी, और इमोशनली आपको हील होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इमोशनली बैगेज के कैरी करके आप नहीं चल सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो चंद्रमा है उसका पोजीशन चार्ट में उतना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 8 12 में अगर है तो बहुत ज़्यादा, 4 8 12 में प्लेनेट है तो आपको इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, इमोशनली आप वीक नहीं हो सकते हो किसी भी तरीके से। तो ये है नाड़ी का पहला सूत्र।